गया। अब हम लोग निकल रहे हैं देहरादून के लिए। और इधर मम्मी लोग भी हमारे जाने की तैयारी कर रहे हैं। निकाल दिया इन्होंने हमारा बैग बाहर और इधर ये निकाल रहे हैं बाइक। और उधर मम्मी इनको सामान देते हुए बारी आती है। जो घर से बैग आ रखा है उसको खोलने की कि मम्मी दीदी लोगों ने उसमें क्या क्या रख रखा है, तो वो आपको भी दिखाते हैं। चलो देखते हैं उसमें क्या क्या निकलता है। तो देखिए आप लोग, बहुत ही गर्म होने लग गया है। मतलब अभी तक हम लोग कंबल लेते थे, पर अब तो पंखे भी चलने लग गए हैं हम लोगों के। बहुत ही गर्म मौसम हो गया अब। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी तेज धूप हो रही है आज भी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति बोकंडी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम 7:30 बजे से। सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे, नहाना धोना हमारा हो गया, नाश्ता हो गया। अब हम लोग निकल रहे हैं देहरादून के लिए। और इधर मम्मी लोग भी हमारे जाने की तैयारी कर रहे हैं। निकाल दिया इन्होंने हमारा बैग बाहर और इधर ये निकाल रहे हैं बाइक। और उधर मम्मी इनको सामान देते हुए जाने की तैयारी हो चुकी है। इधर बैठी हैं दीदी, चाय पी रही हैं। मम्मी और दीदी को बाय करने के बाद निकल चुके थे हम देहरादून के लिए। और सुबह हम निकल जाते हैं 7:30 बजे तक। बाकी उस टाइम तक गुन्नी और छोटू सो ही रखे थे। और जैसे जैसे घर से दूर जा रहे थे वैसे वैसे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी के बाद जा रहे थे। और रास्ते में बहुत से लोग कुछ ऐसे भी देखने को मिल रहे थे जिनका होली का रंग अभी उतरा भी। घर से 7-8 मिनट दूर चलने के बाद आ चुका था ओम पुल। और ओम पुल इतना सुंदर लगता है देखने में, फ़ोटो वोटो खींचने में। बहुत से लोग आते भी हैं ओम पुल को देखने के लिए। पर मेरी शादी को 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। मैंने बस वो रोड से ही देख रखा है, वहाँ नहीं गई। पर लगता बहुत सुंदर है। दो घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम आ चुके थे देहरादून। और हम घर से इसीलिए जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि देहरादून में बहुत जाम लगता है और जाम में ही बंदा आधे घंटे फंस जाता है। तो इसलिए हम घर से जल्दी निकल जाते हैं 7:30 तक। तो 9:30 तक घर पे पहुंच जाते हैं। तो पहुंच चुके थे हम अपने घर। आज बहुत दिनों बाद जब घर आए तो घर के गेट खुले हुए मिले, क्योंकि जो आंटी थी वो आ चुकी थी अपने मायके से। और घर आने के बाद थोड़ा की घर की सफाई। और सबसे पहले मैंने बैग में से निकाली दूध की बोतल, क्योंकि ये दूध वाला सुबह दे गया था। तो एक बोतल मैं भी ले आई थी इधर के लिए और मैंने रख दी थी चाय बनाने के लिए। और एक साइड उबल रहा था दूध, क्योंकि इनको 10 बजे तक ड्यूटी के लिए निकलना होता है। तो सबसे पहले मैं चाय बना देती हूँ। तो फिर हम दोनों ने चाय पी। और इनको आज मैंने बालकनी से ही बोल दिया था बाय बाय, क्योंकि आज नीचे आने का टाइम नहीं था, क्योंकि पूरा कमरा फैल रखा था। फिर फैला हुआ कमरा थोड़ा समेटा, घर थोड़ा समेट लिया। जो कपड़े वपड़े फैल रखे थे सारे रख दिए हैं। जो जिस दिन हम गए थे यहाँ से उस दिन फैला के जाते हैं सारा, क्योंकि जल्दी जल्दी में सारा सामान इधर उधर हो जाता है। और वो सारे संभाल के रख दिए, कपड़े वपड़े और जो भी सामान इधर उधर फैला था। अब जो घर से बैग आ रखा है उसको खोलने की कि मम्मी दीदी लोगों ने उसमें क्या क्या रख रखा है, तो वो आपको भी दिखाते हैं। चलो देखते हैं उसमें क्या क्या निकलता है। तो देखिए आप लोग, ये रहा बैग। और सबसे पहले इस वाले थैले को खोलते हैं। अरे तो ये सारा सामान मैंने इधर खोल के रख दिया। और सबसे पहले इधर है थोड़ी सी गुजिया और मटरी, जो हमें मेरी मम्मी लोगों ने दी थी। वो हैं थोड़ी थोड़ी लाई हूँ, क्योंकि उन्होंने खानी नहीं है, सिर्फ मैंने खानी है। और ये हैं गांव से आए हुए थोड़े माल्टे और थोड़े फ्रूट्स हैं इसमें। और ये है आलू जो हमारे खेत के हैं, किचन गार्डन के। और ये है थोड़ी सी गोभी। और ये कल वाले व्लॉग में देखा होगा आपने, घी। और इधर की साइड है थोड़ा सा गुड़ और घर का सामान थोड़ा। और इसमें है जख्या। और ये क्या है, ये है धनिया है शायद, और थोड़ा धनिया इसमें भी है। और इस वाले थैले में है थोड़ी सी मटर और थोड़े बांकला।
ये भी हमारे किचन गार्डन के हैं। तो इतना सारा सामान लिया है मम्मी और दीदी औरों ने घर से। इधर ये भी कर दिया खाली, बैग भी हमने कर दिया खाली। अब इन सब सामान को रखते हैं, कहाँ कहाँ रखना है। इधर आलू रख दिए हैं टोकरी में, और अब इसमें बांकला और वो है मटर। मटर को अलग करती हूँ, बांकला भी अलग करती हूँ, फिर मटर को छिलेंगे। बाकी ये सामान भी अभी रखना है, तो चलो रखते हैं इन सामानों को। इस डब्बे में भर दिया है मैंने गुड़, और गुड़ 1 किलो लाई थी मैं, तो इसमें इतना ही आ पाया, बाकी पन्नी में ही है अभी। ये किचन गार्डन के मटर जो मैं घर से लाई थी वो मैंने छील दिए। ये इतने हुए छीलने के बाद, और आज रात को इन्हीं की सब्जी बनाएंगे। तो टाइम हो चुका है 1:30 और अभी तक हस्बैंड जी आए नहीं है, और मैंने लंच भी तैयार कर दिया। और लंच में आज मैंने पुलाव और चटनी ही बनाई है। और गर्मी इतनी बढ़ गई है यहाँ पे देहरादून में भी बहुत ज़्यादा। वैसे भी होली के बाद तो बढ़ी जाती है, बहुत ही गर्म होने लग गया है। मतलब अभी तक हम लोग कंबल लेते थे, पर अब तो पंखे भी चलने लग गए हैं हम लोगों के। बहुत ही गर्म मौसम हो गया अब। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी तेज़ धूप हो रही है आज भी। आ गए थे लंच के लिए, फिर दोनों ने साथ में किया लंच। और 1 घंटे बाद ये चल रही थे अपने ऑफिस के लिए दोबारा, और मैं गई थी सो, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई थी। और ये भी चले गए थे लंच करने के बाद। तो आजकल मतलब जब इधर आते हैं देहरादून, तो उस दिन सुबह सुबह जल्दी उठना होता है, तो नींद पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि रात भर मतलब 11-12 तो बज जाता है वीडियो एडिट करने में। फिर उसके बाद फिर नींद पूरी नहीं हो पाती, तो मैं थोड़ा सो गई थी। और अब बज चुके हैं 5, ये भी आ चुके हैं। अब मैं चाय बनाऊंगी थोड़ी सी, और आप लोगों को तब तक क्यारी दिखाती हूँ, मतलब गमले दिखाती हूँ कैसे हो रखे हैं। और नए फूल भी खिलने लग गए हैं। चाय बन गई मेरी, इनको मैंने नीचे दी थी, अपने लिए मैं लेके आ गई ऊपर। और अब 6 बज जाएंगे, पानी भी आ जाएगा, ताज़ा पानी भी भरना है। और ऊपर आके देखा तो मौसम थोड़ा ख़राब सा था, बादल लग गए, और बादल भी हैं, सूरज भी हल्का हल्का हो गया, और हवा भी चल रही है। मतलब मेरे उठने के बाद मौसम थोड़ा ख़राब सा हो गया था। तो आज बहुत खाली खाली लग रहा है, 2 ही लोग बस। और घर में इतने सारे लोग थे, वहाँ पे तो बहुत मज़ा आता था, टाइम भी ऐसे निकल जाता था, पता ही नहीं चला 4 दिन कहाँ निकल गए। और यहाँ पे आने के बाद इतना अकेला अकेला खाली खाली लग रहा है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।